ध्यान से आंखों में देखा, चेहरे पर गांव की हालत साफ बयां हो गई। लेकिन गांव के अंदर जाना जरूरी था, इसलिए आगे बढ़े। गांव वालों से बात की। अच्छा, इनकी बोली अलग थी। शब्द भले ही समझ में ना आए, लेकिन शब्दों का भाव जरूर समझ गए। ग्रामीण गुस्से में थे उस प्रशासन के खिलाफ जो वादे तो करता है लेकिन निभाता नहीं। बाद में हमें पता चला वो हमें ही सरकारी नुमाइंदा समझ रहे थे। खैर, किस तरह से हमने उन्हें समझाया और वो समझ गए कि पहली बार कोई मदद के लिए आगे आया है, जो आवाज प्रशासन तक पहुंचाना चाहता है। हमने सोचा सबसे अलग अलग मिलने से बेहतर है कि सबसे एक साथ बात की जाए। धीरे धीरे सभी महिलाएं गांव के ही विद्यालय में इकट्ठा हो गई। तब हमने उनसे बात की और जाना इनकी तकलीफों को। कई लोग यहाँ पे बैठे जानते हैं कि क्या समस्या इनकी है। या फिर आपका नाम क्या है? सोना दे। अच्छा, तो कैसे यहाँ पे जो राशन पानी जो पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है? नहीं पा रही है। पहुँच कहाँ पा रही है? जो आज तक की राशन आ रखी थी, जब तक रोड सही थी तब राशन हम 5 उनके खा रहे हैं। बच्चों को, जिस बच्चे ने 2 रोटी खाने उसको 6 रोटी खिला रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं किस तरह की और समस्या यहाँ पे आ रही है। आपका नाम क्या है? अच्छा, तो जो आपदा यहाँ पे पहली बार भी आई थी और अब भी आई, तो यहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं, कई तरह के संकट उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे लड़कियों को जो बाहर से लड़कियाँ यहाँ दी जाती हैं शादी करके, या यहाँ पे लड़कियों को जो बाहर लिया जाता है शादी करके, तो कैसी समस्या बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे हमको कोई ले जाने में तैयार नहीं है। यहाँ तो ऐसे जाते लोग ही वहाँ खतरा है, वहाँ बस बैठ जाते हैं। 2002 से यहाँ बहुत घटना आ रही है। उस समय से हमको डरना पड़ता है। यहाँ हमारे मकान भी टूट गए, 2 साल साल टूट गए और हमारे यहाँ बहुत खतरा है। हम इस तरह से जो लोगों का जो रोज है वो यहाँ पे अपना जो रोज व्यक्त कर रहे हैं शासन प्रशासन की तरह। यहाँ ना बिजली, ना पानी, ना राशन, ना सड़क, ना शिक्षा। इससे भी बड़ा दुख ये कि कोई इस गांव के साथ अपना रिश्ता तक नहीं जोड़ना चाहता। इस गांव की दर्द भरी दास्तान सुनकर अब सहन में एक ही सवाल है कि क्या राहत की बाट जोहते इन लोगों का इंतजार कभी खत्म होगा, या फिर इनकी ये उम्मीदें बेईमानी ही साबित होंगी। टिहरी के दूरस्थ गांव उगंडा से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट, जैन टीवी। वक्त एक ब्रेक का है, जो लौट रहे हैं आप देखते रहिए जैन। कुदरत जब रूठती है तो आंसुओं की बाढ़ आती है, और ये बाढ़ लाखों जज्बात खा ले जाती है। फिर एक ऐसा अंधेरा आता है